करोगे, कथा नहीं सुनोगे, धर्म नहीं करोगे, लोगों का भला नहीं करोगे तो क्या होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसा मान लो कि गाड़ी के एक पहिए में तो हवा अच्छी भर ली, मतलब धर्म तो कर लिया, पर दूसरा पहिया पंचर हो गया। और यदि दूसरा पंचर रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? डोलती हुई है, लड़खड़ाती हुई चलेगी, क्योंकि एक टायर पंचर पड़ा है। अच्छा, ये मान लो कि केवल धर्म नहीं किया और केवल परम धर्म कर लिया, मतलब घर पे बच्चे रो रहे हैं और माताराम मंदिर में जाके शिव जी को मना रही, इधर पति हाई पावर में, बिल्कुल हाई वोल्टेज में, और देवी जी मंदिर गई, देवी जी व्रत कर रही, देवी उपवास कर रही, तो क्या होगा? विचार करके देखिए। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन को पाया है तो धर्म भी करिए और परम धर्म भी, दोनों ही करिए। दोनों नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर तो जीवन चलने वाला नहीं है। और यदि दोनों में से एक भी करोगे तो जीवन चलेगा तो सही, पर कैसा चलेगा? डोलता हुआ चलेगा, है ना। और जीवन की गाड़ी को अगर सरपट दौड़ाना है, बढ़िया चलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। और केवल सत्संग नहीं करना पड़ेगा, घर का भी काम। आप लोग माताएं धर्म भी करती हो और परम धर्म भी करती हो कि नहीं करती हो? धर्म कैसे करती हो? सुबह उठी होंगी, घर का सारा काम किया होगा, कपड़े धोए होंगे, बर्तन मांजे होंगे, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाया होगा, सास ससुर को भोजन करवाया होगा, भोजन करवाने के बाद घर का सब काम करके, धर्म करके, और फिर कथा में आ गई, यहाँ आकर के बैठ गई। क्यों आई? क्योंकि कथा सुनेंगे तो परम धर्म भी जीवन में होगा, तो धर्म भी हुआ और परम धर्म भी हुआ। अब कुछ ऐसे हैं जो केवल धर्म ही कर रहे हैं, परम धर्म हो ही नहीं रहा, घर में ही पड़े हैं, सत्संग में नहीं पहुंच रहे, मतलब केवल धर्म कर रहे हैं, परम धर्म की ओर किसी के रुचि नहीं है। तो ऐसे लोगों की जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ जी, समझ में आ रहा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर पे बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, मतलब छोड़ने से तात्पर्य है कि सब कुछ छोड़ करके, और कभी ओमकारेश्वर भाग जाए, कभी इधर भाग जाए, कभी उज्जैन भाग जाए, फिर घर में पत्नी कहे कि बाहर से भी आओ, क्यों करियो, तुमके तीर्थ ही करना था, तुमके नहीं कमाना धमाना था, तो ये संतान, ये जो बच्चे हैं, ये परिवार है, ये इसका कौन पालन पोषण करेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए जीवन में धर्म भी होना चाहिए और परम धर्म भी होना चाहिए। जो जीव धर्म और परम धर्म को बराबर साथ में लेकर के चलता है, उसके लिए श्री व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय रुद्रते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। उसी क्षण भगवान परमात्मा परब्रह्म नारायण उसके हृदय में बंदी बन करके जाते। मतलब आप जब कथा में आकर के कल आए और कल वापस यहां से जब घर जा रहे थे और मन में ये सोचा कि कल फिर कथा में आएंगे, तो आप अकेले घर पे नहीं गए, फिर कौन गया साथ में? तो कथा कह रही कि उसी वक्त ठाकुर जी आपके हृदय में बैठ करके, और केवल बैठ के नहीं गए, बंदी बन करके गए। हृदय रुद्रते कृतभि, आपके हृदय में अवरुद्ध होकर के, बंधक बन करके ठाकुर जी आपके घर गए। फिर मुक्त कब हुए? जब आप घर गए, घर का सारा काम करके और वापस लौट करके कथा में आकर के बैठे, तब ठाकुर जी आपके हृदय में से मुक्त हुए और सत्संग में आकर के विराजमान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सोचो, भागवत सुनने का कितना बड़ा प्रतिफल है कि ठाकुर जी हमारे साथ हमारे घर की ओर जाते हैं। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने पूछा, अगर ये भागवत इतनी अच्छी है तो इस भागवत को कैसे सुनना चाहिए? व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। बड़ा सुंदर लिखा। भागवत क्या है? तो कहा कि भागवत निगम कल्प वृक्ष का फल है। कल्प वृक्ष जानते हो मैयाओं? किसको कहते कल्प वृक्ष? जल्दी से बोल के बताओ। सुना है नहीं सुना कल्प वृक्ष के बारे में? सुना है तो बोलिए। हाँ, जो इच्छा पूर्ति कर दे, जिसके नीचे खड़े हो जाओ, जिसकी छैया में खड़े हो जाओ, तो जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। व्यास जी लिखते हैं ये भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष का फल है। अच्छा, अब ये बताओ
कि फल का ज्यादा महत्व होता है कि वृक्ष का ज्यादा महत्व होता है? कितने लोग कह रहे वृक्ष का ज्यादा महत्व होता है? जरा हाथ उठाओ। हाँ हाँ उठाओ। गलती देखो, जो होगा गलत होगा तो ठीक, सही होगा तो ठीक। कह तो सभी रहे थे वृक्ष का, पर हमारी भाभी जी कह रही हैं कि फल का। अच्छा देखो, ईमानदारी से बताना, आम की किसी ने डगाल काट के रस बनाया क्या आज तक? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि वृक्ष का ज्यादा महत्व होता है? हाँ जी, महत्व तो फल का होता है, क्योंकि फल से जो बीज मिलेगा उससे वापस वृक्ष प्रकट हो सकता है। इसलिए भागवत के बारे में लिखा कि श्रीमद् भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष का पेड़ नहीं है। फिर बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्प वृक्ष का फल है भागवत। क्या है? फल है। लोगों ने कहा इस फल को क्या करे? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। अच्छा, तो इसमें कोई छिलका गुटली कुछ तो होगा, क्योंकि फल में तो सब होता है। व्यास जी कहते हैं कि न इसमें छिलका है और न गुटली है, इसको तो पूरा ही पीना है। ठीक है, पूरा ही प्रसाद कर लेंगे, परंतु ये बताओ कि ये फल खट्टा है कि मीठा है? तो कहा कि ये फल मीठा है। क्या गारंटी कि ये फल मीठा है? तो व्यास जी लिखते हैं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसको किसने मुख लगाया? बोले सुखदेव जी ने। सुखदेव जी की कथा याद है ना कल की? पूर्व जन्म में सुखदेव जी कौन थे? हाँ हाँ बोलो मैया। वो मैया याद सब बोलती जीजी को पास वाली, फिर वो जीजी जो है नहीं, खुद ही बोला करो, अच्छा है भाई। आप इतने ध्यान से कथा सुन रहे हो, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। देखो वो जीजी कितने ध्यान से सुन रहे हो, उसको सब याद है। अपन तो इधर उधर टल्ला ही मार रही है। प्रेम से गो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक बात बताते हैं, एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। एक मूर्ति बनाने वाले ने दो मूर्तियां बनाई, एक ही वजन की, एक ही धातु की। तोल के देखो तो वजन भी बराबर, धातु भी लगाई तो एक ही धातु लगाई। ऐसा नहीं कि एक सोने की और दूसरी पीतल की, दो ही एक ही धातु की, दो ही पीतल की। और एक वजन की एक जैसी दिखने वाली मूर्ति, मतलब दोनों को सामने रख दो तो पहचान नहीं कर सकते कि कौन सी पहले नंबर की और कौन सी दूसरे नंबर की। पर उस मूर्ति बनाने वाले ने दो ही मूर्तियों का मूल्य अलग अलग रख दिया। एक का मूल्य रखा 500 रुपये और एक मूर्ति का मूल्य रख दिया 5 लाख रुपए। विचार करना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। एक का मूल्य कितना रखा? 500 और दूसरी का? लोग परेशान हो गए, भैया कौन सी 500 वाली, कौन सी 5 लाख वाली? मूर्ति बनाने वाला कहने लगा कि भैया जो बता देगा कि कौन सी 500 वाली और कौन सी 5 लाख वाली, उसको दोनों मूर्ति फ्री में दे दूंगा। पर यदि खरीदना है तो एक 500 वाली और एक 5 लाख वाली, पर उसके पहले बताना पड़ेगा। सबने प्रयत्न किया पर कोई बता नहीं पाया। इतनी समय में एक ज्ञानी व्यक्ति आया और उस ज्ञानी व्यक्ति ने मूर्ति को चारों ओर से देखा, चारों तरफ से देखा। तो उस मूर्ति को ध्यान से देखने के बाद उस व्यक्ति को समझ में आया। उसने तुरंत एक रस्सी बुलवाई और उस रस्सी को लेकर के पहली मूर्ति के कान में एक छेद था, उस कान में जैसे ही उस रस्सी को डाला तो वह रस्सी दूसरे कान से बाहर निकल आई। उस व्यक्ति ने, ज्ञानी व्यक्ति ने मूर्ति बनाने वाले से कहा, भैया ये जो तेरी मूर्ति है ना, ये 500 रुपये की है। मूर्ति वाले ने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना। दूसरी मूर्ति के पास गया और दूसरी मूर्ति के कान में देखा कि उसमें भी छेद था। जो ही कान के अंदर रस्सी को डाला तो वो रस्सी दूसरे कान से बाहर नहीं हुई। मूर्ति बनाने वाले ने कह दिया, भैया, मूर्ति बनाने वाले से उस ज्ञानी व्यक्ति ने कह दिया, भैया ये वाली मूर्ति जो है ये 5 लाख की है। लोगों ने कहा ऐसे कैसे पता करा कि ये 500 की वो 5 लाख की? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा इस कान में रस्सी डाली, इधर से निकल गई, जो इधर की सुने इधर निकाल दे, समझ लेना कि वो 500 वाली, और जो इधर से सुने और इधर बसा ले, समझ लेना वो 5 लाख वाली। अब आप अपने आप से पूछो, हम किसी से नहीं कह रहे, अब आप अपने आप से पूछना 7 दिन की कथा में कि आप 500 वाली हैं कि आप 5 लाख वाली। अपनी वैल्यू खुद कर लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं 500 वाली मूर्ति हूं कि 5 लाख वाली हूं।
जिसके कथा सुनने के बाद में कथा हृदय में उतर जाए, कथा याद रहने लग जाए, समझ लेना कि मैं 5 लाख वाली हूँ। और जो इधर से सुने उधर से निकाल दे, क्योंकि यही की आदत, कथा में आए बैठ तो जाए, फिर इधर उधर टल्ला मारे जब तक आरती की तैयारी, फिर इधर से सुने इधर से निकाले, बाकी जो बची वही हो झटकाए, लाओ दी दो कई प्रसाद, फिर घर जाए और फिर घर वाला पूछे क्यों कहाँ गई थी, कथा में गई थी ना, वहाँ कथा हुई रही, सिसोदिया जी का वहाँ बेन का यहाँ कथा हुई, तो कई लई कथा में से तो प्रसाद लई, तो 3 घंटा गई कथा में और केवल प्रसाद को दोनों लेके आई। तो आरती में चली जाती तो भी दोनों मिल जातो, प्रसाद को मिलतो कि नहीं मिलतो। हम वीरेंद्र बाबू जी कहीं मना, भैया मना कर देते क्या अपन कि भैया नहीं देंगे प्रसाद, अरे प्रसाद तो जो आ जाए, आरती में आ जाए तो प्रसाद, नहीं आए तो फिर 3 घंटे तू गई, घर का काम छोड़ा, सब कभी भोजन करके दिन में दोपहर में सोती होगी, गर्मी का टाइम तो सोना छोड़ा, घर का काम छोड़ा, आराम छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके तू कथा में गई और केवल प्रसाद का दोना लेके आई। इसके अलावा क्या कथा में कुछ नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला तो बहुत, पर इधर से सुना। इसीलिए महाराज देखो, जीवन में कभी भी धन रखना हो ना, तो धन कैसे रखना चाहिए, पुरानी बूढ़ी डोकरियों से सीखना चाहिए। जितनी बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं होती है ना, ये एक कुर्सी पे बैठी, इनसे पूछना ये पैसा कहाँ धरती थी, तो ये कहेगी कि हूँ पैसा धरती थी नहीं तो पल्लाम बांधी के धरती थी। कहाँ बांधती थी? ए गुरुजी अब तो चवन्नी भी नहीं अपना करने, सब छोड़ा के दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर वास्तविकता में पुरानी बई उनके पास कहीं चमड़े का पर्स देखने को मिलता था क्या? आजकल की चीजें उन बढ़िया चमड़े का पर्स लाके फैशन में ऐसी डिजाइन डाल के चलेगी, पूछो ही मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर कथा सुनो ध्यान से, कथा कह रही है महाराज पैसा रखना है, धन रखना है। धन को कहाँ रखना चाहिए? धन को पल्ले में बांध करके रखना चाहिए, क्योंकि चमड़े के पर्स में रखा और गलती से बाजार जाना, हाय बाप हो रही, इधर भैया गाड़ी पे बैठ गए, इधर जाने की जल्दी, और कभी हो सके कि पर्स सोफे पे रह जाए, फ्रिज पे छूट जाए, रसोई में छूट जाए, खरीदारी करने के लिए पहुंचे और वहां खरीदारी दुकान पे जाए, जब पैसे देने की बारी आए तब याद आए कि पर्स तो कहाँ रह गया, पर्स तो घर ही रह गया। तो चमड़े का पर्स में पैसा रखोगा तो चमड़ा को पर्स तो कहीं भी छूटी जाएगा, पर पल्ला में बंदी हो पैसों कहीं छूटेगा कहीं? जहां जाओगा पल्लो साथे जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी प्रकार कथा कह रही है कि इस चमड़े के पर्स में इस भगवान नाम के धन को मत रखना, क्योंकि चमड़ा का पर्स तो एक दिन यहीं छूट जाएगा, दुनिया वाले इसको जला देंगे, साथ में जाएगी तो वह आत्मा का पल्ला ही साथ में जाएगा। इसलिए सत्संग के पुण्य को रखना है तो आत्मा में बसा करके रखना, आत्म रूपी पल्ले में बांध करके रखना, क्योंकि ये धन भी कोई साधारण धन नहीं है। आत्मा में बंधा हुआ धन साथ में जाएगा और वहां जाओगे तो तुरंत पोटली खोल के बता देना यमराज को कि ये इकट्ठा किया। और चमड़े में यदि इधर से सुना इधर निकाला, कहां रह जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो भागवत क्या है? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। संतों ने पूछा, लोगों ने पूछा, ये फल मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? तो कहा भैया इसको एक शुक ने मुख लगाया है। शुक मतलब तोता, शुक ने मुख लगाया है। अब आप जानते हो कि तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो, लोग कहते हैं कि तोता जिस फल को चोंच लगा दे, मुंह लगा दे, वो मीठा। पर तोते के चोंच लगाने से फल मीठा होता है क्या? नहीं, तोता उसी फल को चोंच लगाता है जो पहले से ही, तोते के अंदर सूंघने की शक्ति होती है और तोता सूंघ कर पता कर, उसकी चोंच में कोई पावर नहीं है, उसकी नोज में पावर है, नाक में ताकत है, वो सूंघ करके पता कर लेता है कि फल मीठा है कि नहीं है। और यहां कोई साधारण तोते ने इस फल को मुख नहीं लगाया। व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प वृक्ष का फल है। और फल कैसा है? बोले बहुत मीठा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने इसको मुख लगाया। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। अब बोले इस फल को क्या करो? तो बोले पीवत भागवतम। कैसे पियो? तो बोले कान के दोनाओं को भरो और चकाचक पियो। ये कान कैसे है? दोने जैसे ही तो है। दोना को देख लो, कान को देख लो, तो कान के दोना को चकाचक भरो और खूब पियो, हैं? जितना बन सके उतना। हाँ, एक पीते अपन भी और एक पीने वाले। हाँ, दुनिया में भी घूमते। अच्छा देखो, दो ही पीने वाले दूर से नजर आते कि नहीं आते? बुरा मत मानना,
दो ही जो पिए, कहीं कहा शाम को निकले 8-1 बजे पी के, तो भी गली वाला सावधान हो जाए, उनके हट जाओ भैया गाड़ी ओवरलोड है। क्यों? पीने गई थी। अच्छा ये जीजीवन जब कथा में से घर जाए तो अलग ही नजर आ जाए कि नहीं? क्यों, कहां कथा में गए थे क्या? लोग पूछते होंगे कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक पीने वाला वो भी जो गली में निकले तो पता चल जाए, एक पीने वाले हम भी जो गली में निकले तो पता चल जाए। हम आकर के हमारी गाड़ी रुकती है और हल्ला मच जाता, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरु। मचता है कि नहीं हल्ला? क्यों मच जाता है? क्योंकि पिया तो हमने भी है, पिया उन्होंने भी है, बस फर्क इतना है कि वे पिए तो रात के पिए, सुबह आओ फिर होश में। रात भर तो कहीं पड़े, अरे कभी इधर नाली में, कहीं उधर गटर में, ऊपर से कुत्ता अलग अभिषेक कर जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक हाँ, तो बुरा मत मानना, वो तो अब स्वाभाविक सब कुछ होता है। अमृत स्नान, शाही स्नान, सभी स्नान हो जाए, वो मत आदमी सीधा कुंभ पहुंच जाए। हाँ, एक वो पिए तो यहाँ के कुंभ में डुबकी लगाए, एक पिए तो वो वहां के कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए। फर्क इतना ही है महाराज। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। तो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हमने पी लिया है सत्संग का प्याला, हमने पी लिया है सत्संग का प्याला। वो ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। हरि बोल, राधे रमण लाल की। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें है या नहीं का प्याला। तेरी सूरत सूरत पे, तेरी सूरत पे कुर्बान, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें है या मैं का प्याला। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें है या मैं का प्याला। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें है ये मैं का प्याला। तूने नजरों से जिसको पिलाई, 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 होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के
काबिल नहीं है। मेरे मोह तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई जो हृदय पे मेरे, चोट खाई जो हृदय पे मेरे, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई जो हृदय पे मेरे, वो दिखाने के काबिल नहीं है। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या महका प्याला, तूने नजरों से जिसको पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। तो पीने वाले तो वो भी है और पीने वाले हम भी है, बस फर्क इतना है कि वे पिए तो कहाँ डुबकी लगाए वे तो दुनिया जाने, और हम पिए तो कथा में जो डूब जाएं कि फिर उतरने वाले नहीं है, होश आने के काबिल नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी, पीना है तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। पर देखो महाराज, कई बार लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप मना करो, पीने वालों को नहीं पीना चाहिए, बुरी बात होती है। हम कहते हैं हम किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को मना करें तो नुकसान हमारा है। आशीष भैया, नुकसान हमारा कैसे वो भी सुन लो भाई। देखो बुरा मत मानना, हम इसलिए मना नहीं करते कि देखो तुम पियोगे तो कोई गुरुजी का तो पैसा की पियोगा नहीं कि गुरुजी से पैसा लेके जाओगा, तो जब अपना से पैसा नहीं जाए तो फिर अपन क्यों मना करो भाई, खर्चा होए तुम्हारा होए है। दूसरी बात, अब तुम पियोगे तो फिर लीवर किसका खराब होगा, बोलो जल्दी, हमारा होगा कि तुम्हारा होगा। तो जब गुरुजी का लीवर बिगड़े ही नहीं तो फिर तुमको क्यों मना करें, गुरुजी का तो कोई नुकसान नहीं। अच्छा तीसरी बात, अब लीवर तुम्हारो खराब होए, किडनी तुम्हारी खराब होए, तो फिर जल्दी कौन मरेगो, गुरुजी मरे कि तुम मरे, बोलो, पीने वाला मरे। तो फिर जब गुरुजी नहीं मरे तो गुरुजी क्यों मना करे। अच्छा फिर देखो, जल्दी तुम पियो, जल्दी तुम मरो, तो पत्नी किसकी विधवा हो, गुरुजी की होए कि तुम्हारी होए, तो गुरुजी क्यों मना करे। पत्नी विधवा तुम्हारी होए तो दर दर पत्नी को भटकना पड़े, किसकी पत्नी भटके, जिस पत्नी को तुमने कल तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मेरे घर की मर्यादा, मेरे घर की शान, मेरे घर की इज्जत, वही इज्जत कल बाजार में लोगों के बीच जाकर के हाथ जोड़ती फिरे, किसकी हाथ जोड़ेगी, गुरुजी के कि तुम्हारी, तो गुरुजी क्यों मना करे। फिर पत्नी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, न जाने कितनों के हाथ जोड़ेंगे। जिन बच्चों से तुम प्यार करते हो वही बच्चे लोगों के पैर धोते घूमते फिरेंगे, लोगों के तलवे चाटते फिरेंगे, तो किसके फिरेंगे, गुरुजी के कि तुम्हारे। तो फिर गुरुजी क्यों मना करें। पत्नी तुम्हारी विधवा, बच्चे तुम्हारे अनाथ, दर दर की ठोकरें तुम्हारे बच्चे खाए, गुरुजी काहे को मना करे। हम तो कहे तुम भी पियो, तुम्हारी सासू छोरी के पिलाओ, छोर छोरी के पिलाओ, खाओ, अड़ोसी पड़ोसी के पिलाओ, खूब पिलाओ। क्यों, क्योंकि जल्दी मरोगा, मुक्ति के लिए कथा तो हम ही करेंगे, तो फायदो तो हमारा है नहीं आशीष भैया, तो अपनों नुकसान कौन करे, फायदो है कि नुकसान है गुरुजी को, तो फिर गुरुजी काहे के मना करो है। पर विचार करिए महाराज, ये तो आपको देखो, बुद्धि तो सबको दी भगवान ने, विवेक तो सबको दिया। हम एक जगह कथा करने गए, घर वाले परेशान, बहुत दुखी, वो मैया, एक छोरा, ऐसा सुंदर छोरा हमने जीवन में नहीं देखा, हम सत्य कहते हैं, इतना सुंदर लड़का आशीष भैया, उसकी फोटो देखो तो हम कहते हैं कि अरे बाप रे, और व्यक्तिगत हमने देखा तो हमने कहा यही है वो,
बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। अब कहा कि वो नहीं बताई। तो बोले हाँ गुरुजी यही लड़का, ये इसी की फोटो है। अरे बाप रे, इतना गंदा दिख रहा था। तो मैया बोले गुरुजी कैसे भी करके इसकी शराब छुड़वा दो। हमने करीबन आधे घंटे उसको, पहली बार जीवन में, हमने आज तक किसी को कुछ नहीं समझाया, पहली बार उसको सचिन हमने जीवन में आधे घंटे समझाया होगा। याद है ना तुमको? आधे घंटे समझाने के बाद में उस व्यक्ति ने प्रण कर लिया, गुरुजी संकल्प करता हूं कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। हमने कहा चलो, संकल्प भी छुड़वा लिया उसने, वचन भी दे दिया आज के बाद मर जाऊंगा पर शराब नहीं पीऊंगा। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अगली बार साल भर बाद हम जब वहां पहुंचे, हमने उस व्यक्ति से मिले तो वो के गुरुजी शराब, अरे बोले गुरुजी छोड़ दी, साल भर हो गया आज तक नहीं। तो हमने कहा ये तो कुछ भी कह सकता है, इसकी मैया ही असलियत बताएगी। तो उसकी मैया आई। हमने कहा क्यों मैया, अब छोरा कैसा है? बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद है, अब शराब नहीं पीता है। तो हमने कहा आप तो खुश हो? बोले नहीं महाराज अब ज्यादा दुखी हूं। क्यों? बोले भांग पी करके सुबह माए से घूमता फिरता है। एक छोड़ी दूसरी हाँ अरे, तो एक के छोड़ी दूसरी के पकड़ ली। अब शराब छुड़वाई तो भांग, अब के गुरुजी भांग छुड़वा दो। हमने कहा भगवान तेरा भला। हाँ वो बताओ कैसे प्रवृत्ति। तो जीवन में हम किसी को नहीं मना करें, क्योंकि हमारा नुकसान कहाँ करे। तुम तो टाइम से जाओ तो 2-4 कथा और मिल जाए गणेश नगर में। खैर अपने गणेश नगर में तो नहीं पीते हो लोग, सब समझदार हैं। हम आए, हम तो देख ही रहे ना रोज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमने पहले ही कहा कथा दर्पण है, बुरा मानना मत। और मान लो तो हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। हमारे राहुल भैया से पूछो, मई तक की तो कथा तय है, तो अपने को चिंता है नहीं है। मत बुला जो अगली बार, हम तो टेंशन करा ही नहीं। जे तो 4 बार तो हमने मना करी होगी, बाबूजी स्वास्थ्य ठीक नहीं है रहने दो, आगे कर लेंगे, मैया देख लो थोड़ा सा आगे व्यवस्था हो जाए। हम तो मना करें तो ही नहीं माने लोग, तो ही नहीं करेंगे ही सही। तो बताओ हम काहे को चिंता करें। तो हम तो कहते हैं मत बुलाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परंतु महाराज हम कहते हैं कि यदि एक के भी समझ में आए, हम व्यासपीठ से कहते हैं देखो 100 के 100 यदि कथा में बैठे और सब सुधर जाए ये तो नहीं हो सकता, पर 100 में कोई एक भी सुधर जाए तो हम मानते हैं कि हमारी 7 दिन कथा करने की दक्षिणा हमको उस एक व्यक्ति के सुधरने से मिल जाएगी। 100 के सुनने से नहीं मिलेगी, पर एक के सुधरने से दक्षिणा मिल जाए। और देखो हम इसीलिए जो पीने वाले उनको तो नहीं सुधारते, हम तो जो नहीं पीने वाले उनको समझाते थे कि घर के अंदर आगे के कमरे में एक छोटी सी खिड़की बना के रखना। क्या बनाओगे? नहीं हो तो 1-2 ईंट निकलवा के तोड़वा करके मिस्त्री से बनवा लेना है, आज ही करवा लेना। और उस खिड़की का उपयोग कब करना? जब कोई अपना रिश्तेदार हो जो हाँ जी के चलती हो, कभी अपना घरे आ जाए और उके पानी देने काम पड़े तो फिर ट्रे में मत लेके आना। फिर क्या करोगे? फिर वो खिड़की में से ही धीरे से पानी का गिलास हाथ बढ़ाना और कहना ले साहब पानी पी लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या कहोगे? खिड़की में से वो व्यक्ति कहेगा क्यों साहब तुम ट्रे में पानी लेके नहीं आए? तो कहना अब रहने दो, अब तुम्हारे कई बताएं, रहने दो। फिर जब चाय की बारी आए तो चाय बनी, चाय छानी और तुरंत कप में लेकर के चाय का कप भी खिड़की में से कह लो साहब चाय पी लो। फिर थोड़ी देर बाद भोजन की बारी आए तो भोजन की थाली भी खिड़की में से। आदमी थोड़ी देर में तो सर चकरा ही जाएगा, चिल्लाएगा ही सही, क्यों साहब तुम दूसरा के तो बहुत ट्रे में ला करके परोसो और हमके खिड़की में से पानी पिला रहे हो। तो कहना साहब तुमके तो आदत है, वहां पे कोई तुमके ट्रे में सजा के थोड़ी दे। क्यों देता है क्या? वहां पे दुकान पे कोई ट्रे में सजा के देता है? वहां तो तुम खिड़की में बड़ी इज्जत समझ करके, सम्मान समझ करके खिड़की में से लेते हो। तो यही घर पे ही आके रोब क्यों दिखाओ? इससे 2 चीज होगी, या तो वो अगर आपकी बात उसको समझ में आ गई तो वो पीना छोड़ देगा तो भी अपना भला, और नहीं छोड़ेगा तो कम से कम अपने घर आना छोड़ देगा। छोड़ेगा कि नहीं? तो अपने घर नहीं आएगा तो भी अपना
नुकसान है क्या? इसलिए हम पीने वालों को कभी नहीं समझाते, पर नहीं पीने वालों को समझाते कि अपने घर में एक खिड़की परमानेंट है। अभी हमने कथा करी थी सुखलिया में, उनके यहाँ तो सबके ही बनी हुई वो खिड़की, क्योंकि हाल के ही बगल में उनने रसोई बना रखी, तो रसोई में से एक खिड़की। हमने कहा बहुत बढ़िया काम है, कहीं कहा आ जाए यहीं से पानी टिकाओ उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यहाँ व्यास जी कह रहे हैं, बोले भागवत को क्या करो? बोले पीना है, क्योंकि जो इस भागवत को पिएगा उसी का उद्धार श्रीमद् भागवत की कृपा से हो जाएगा। पीने के लिए क्या क्या प्रक्रिया बताई? तो बोले कान के दो नाव को चकाचक खोलो और जितना बन सकता है उतना इस रस को पी लीजिए। कथा को सुनिए मत, क्योंकि सुनोगे तो इधर की इधर निकल जाएगी, पर पी लोगे तो फिर उतरने वाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्मा नैमिषारण्य की धरा पर यह दिव्य कथा सुन रहे हैं, और उसी वक्त सौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा 6 प्रश्न सूत जी से करते हैं। कितने प्रश्न कर रहे हैं? 6 प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना माताओं हैं। प्राय हम अन्य चर्चाओं में मन ज्यादा लगाते नहीं है, पर जो विशेष बातें होती वहां तक तो हम करेंगे, परंतु जो मुख्य कथा है उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्मा? कहते हैं, कीम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः किम शरणम गतः। 6 प्रश्न। 6 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा, कीम श्रेयः, कलयुग में कल्याण का साधन क्या है? क्या साधन है कलयुग में कल्याण का? कलयुग में कल्याण का सत्संग से बड़ा कोई और साधन नहीं है। सत्संग जानते हो किसको कहते हैं? बोलो जरा। सत्य तो हमने बता ही दिया, सत्य क्या है, और उसी का क्या करना है? संग करना है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? सत्य और संग। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप कथा में बैठे हो, संग में बैठे हो कि साथ में बैठे हो? बहुत विचार करके उत्तर देना। संग में बैठे हो, साथ में बैठे हो? साथ में। संग में बैठे हो? नहीं, आप साथ में हो। साथ में आई, साथ में घर चली जाओगी, पर घर जाने के बाद भी साथ रहोगी क्या? क्यों? क्योंकि उससे हमारा संग नहीं है। पति के साथ क्या है? इसीलिए हमको क्या कहते हैं? जीवन संगिनी। संगिनी मतलब जो संग में रहे। तो तुम किसी और घर पे रहने वाली थी, वो कहीं और रहते थे, परंतु जब दोनों का संग हो गया, विवाह हो गया, फिर क्या हुआ? अपना घर छोड़ करके किसके पीछे पीछे? जाही विधि राखे राम ताही विधि है, लग गई कि नहीं? तो क्यों सब कुछ छोड़ दिया? घर, माता पिता, भाई बहन, सब परिवार सब छोड़ करके उसका साथ। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ नहीं आई हैं, हम उसके संग आई हैं, उसका जीवन भर संग करके आई हैं। और जिसने संग कर लिया वो संग कभी छूटता नहीं है, साथ छूट जाता है। जैसे अभी यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, ये मैयाएं कहे कि गुरुजी हम कथा में मिले थे आपको, कहीं जैसे कनकेश्वरी हम दर्शन करने पहुंच जाए, और कभी यहाँ से कोई मैया आ जाए, क्यों गुरुजी पहचाना? तो गुरुजी के नहीं पहचाना मैया, क्योंकि गुरुजी के तो रोज मैयाएं मिले कथा में, तो गुरुजी नहीं पहचाना। अरे हम वहाँ कथा में हम साथ साथ में बैठे थे, आपको याद हो तो वहाँ गणेश नगर में कथा थी और साथ साथ में बैठे थे। तो फिर हम क्या कहेंगे? जी जी साथ में तो थी, पर संग में तो नहीं रहे। संग में कौन रहे? संग में भैया मनीष जी रहे, शुभम रहे, राहुल भैया रहे, सचिन रहे, ये भैया अमीनेश रहे हैं, ये सब संग में रहे। साथ में कौन? अब साथ में तो हम सभी हैं, संग में रहने वाले ये हैं। तो संग यदि कर लिया तो संग छूटता नहीं है, साथ तो। इसीलिए महाराज हमें सत्य का क्या करना है? सत्य का संग करना है, सत्य का संग करना है। कीम श्रेयः, कल्याण का साधन क्या है?
श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। और सत्संग से बड़ा कोई साधन कल्याण का नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। कबीरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, बोले सत्संग से सुधरे नर मूरख, जैसे लूण की संगत भोजन में, साबुन से सुधरे कपड़ा तब मेल रहे नरती इनमें। सत्संग से सुधरे नर मूरख, जैसे लूण की संगत। लूण समझते हो किसको कहते हैं? अरे वाह, हमको तो लगा था सिटी में रहने वाले लोग हैं भाई, पर एजुकेटेड लोग हैं। लूण की संगत भोजन में। अच्छा, भोजन में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्संग जीवन में कितना जरूरी, जितना नमक लूण भोजन में जरूरी है। क्योंकि भोजन में आप कितना ही कुछ डाल दो, जमाने भर के मसाले डाल दो, खड़ी मिर्ची डाल दो, लाल मिर्ची डाल दो, कश्मीरी मिर्ची डाल दो, धनिया डाल दो, जीरा डाल दो, अजवाइन डाल दो, जमाने की सारी चीज ना डाल दो, पर यदि नमक नहीं डालो तो है, भले काजू बादाम डाल दो, पर यदि इतना सा नमक नहीं डाला तो वो भोजन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में यदि सत्संग नहीं डला तो फिर जीवन भी किसी काम का नहीं है। इसलिए सत्संग से सुधरे नर मूरख, जैसे लूण की संगत भोजन में। जिस प्रकार भोजन में लूण जरूरी है, नमक जरूरी है। अच्छा, नमक को संत क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, किसने कहा? आपने। चल, हाँ, राम रस। बजाओ भाई ताली एक बार। इतना बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है ना, लूण और ये तो प्राय लैंग्वेज में है ही, मालवी में, हम मालवा में रहते हैं, पर संत नमक को कहते हैं राम रस। अब समझना और आसान हो जाएगा। जिस प्रकार भोजन में आपने सब कुछ डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, सारे व्यंजन डाल दिए, सारे काजू बादाम पनीर सब डाल दिया, पर यदि सब्जी में राम रस नहीं डला तो वो सब्जी किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार जीवन में आपने अच्छा मकान बना लिया, बढ़िया दुकान चला ली, घर परिवार बच्चे संतान सब कुछ कर लिए, पर जिस प्रकार भोजन में राम रस नहीं हुआ तो भोजन किसी काम का नहीं। उसी प्रकार जीवन में राम नाम का रस नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं सत्संग से सुधरे नर मूरख, लूण की संगत भोजन में, साबुन से सुधरे कपड़ा तब मेल रहे नरे तीन में। अब आप कपड़े को पानी में 10 दिन गलाओ, मेल छूटेगा क्या? पर यदि थोड़ा सा सर्फ डाल दो तो तुरंत 10 मिनट में गल के और निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि संग मिल गया। किसका? सर्फ का, साबुन का। तो सत्संग से सुधरे नर मूरख, जैसे लूण की संगत भोजन में, साबुन से सुधरे कपड़ा तब मेल रहे नर तीन में। और आग की संगत घी सुधरे। अब ये तो मैयाओं को नहीं समझाना पड़ेगा कि घी कैसे अच्छा बनता है, जितना तपाओगे उतना। तो आग की संगत घी सुधरे और लोहा सुधरे पारस में। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर का स्वभाव है कि जैसे ही लोहे को स्पर्श करता है तो उस लोहे को क्या बना देता है? स्वर्ण बना देता है। तो लोहा सुधरे पारस में था, है तो लोहा, पर पारस का स्पर्श पाते ही वो कैसा चमकने लगेगा? जैसे स्वर्ण हो। सत्संग से सुधरे नर मूरख, जैसे लूण की संगत भोजन में, साबुन से सुधरे कपड़ा तब मेल रहे नर तीन में। आग की संगत घी सुधरे और लोहा सुधरे पारस में। कहत कबीर सुनो भई साधो, हम सुधरे हरि संगत में, हम सुधरे प्रभु संगत में। इसलिए कबीरदास, इसलिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्मा जन कल्याण के भाव से 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला ही प्रश्न पूछ लिया, कीम श्रेय, कल्याण का साधन क्या है? अच्छा देखो, कल्याण तो एक लोटा जल चढ़ाने से भी होगा कि नहीं होगा? है? शिव जी की आरती करने से भी होगा कि नहीं होगा? भगवान को भोग लगाने से भी होगा कि नहीं होगा? परंतु विचार करना कि कथा सुनने से और अन्य किसी भी प्रयोग से सबसे सरल काम भगवान को मनाने का कौन सा है? अगर लोटा जल भी चढ़ाना पड़े तो घर में से लोटा लो, लोटे को मांजो, फिर बढ़िया ताजा पानी भरो, फिर लोटा लेकर के मंदिर तक जाओ, फिर मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, फिर वापस लोटा उठा करके घर तक, कितना काम करना पड़ेगा? है? प्रसाद भोग लगाना है तो भोग भी बनाओ, फिर थाली में परोसो, फिर भोग ठाकुर जी को लगाओ, फिर जल घुमाओ, फिर भोग की थाली को प्रसाद मान करके स्वयं पाओ। पर बताओ, कथा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल कद्दू की तरह घर से उठो, गुड़कते गुड़कते पंडाल में पहुंचो,
वहां जा करके बैठो, बढ़िया कान खोल करके कथा को सुनो और फिर गुड़कते गुड़कते अपने घर की ओर इधर जीजी दिखाएं, जीजी और कैसे बढ़िया, ऐसी करती करती घर पहुंच जाओ। बताओ कितने एफर्ट्स लगाने पड़े, कोई जोर लगाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। तो बताओ कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? कथा ही तो है ना, क्योंकि इसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग है, बिल्कुल चकाचक आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा कितनों को मजा आ रहा है, जरा हाथ उठा लो। नहीं, हमको लगा ही था गणेश नगर वाले हमारे मजे लेंगे ही सही। हाँ, हमको ये तो खबर पहले से थी, पर दूसरे ही दिन लेना शुरू कर दिए। पर देखो एक बात बता दें, हमारे मजे ले लेना, पर जिसकी कथा सुन रहे उसके मजे मत लेना, कथा के मजे मत लेना, क्योंकि तुम कथा के मजे लोगे वो तुम्हारे मजे ले लेगा, और वो मजे लेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? प्रेम से गो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सत्संग में मजे मत लो। हमने कल भी बताया था नंद के घर का भयो, तो कथा में का भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुहास। प्रभु क्या है? आनंद घन है, आनंद प्रदान करने वाले हैं। मजा तो तब आए पर इधर उधर कहीं झगड़ा मचे, सास बहू लड़े, देरानी जेठानी लड़े, पति पत्नी में धमाधम हो, मजा आए वहां लो मजे। कथा में काहे के मजे? प्रेम से गो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब समझ में आया ना कि कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? तो करने के लिए। इसीलिए जैसे ही सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्माओं ने पूछा क्रीम श्रेय शास्त्र सारहक स्वावतार प्रयोजनम, तीसरा प्रश्न पूछा अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतार का प्रयोजन मतलब भगवान अवतार क्यों लेते हैं? आप जानते हो भगवान ने अवतार क्यों लिया? हाँ, क्या राम जी ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था? क्या कृष्ण जी ने कंस को मारने के लिए अवतार लिया? अगर कृष्ण जी ने कंस को मारने के लिए अवतार लिया तो हम तो कथा में सुनते हैं कि वो परमात्मा जब चाहे, जब मन में आते ही पूरी सृष्टि को प्रलय करके और समाप्त कर सकता है। तो विचार करिए, क्या उसको कंस को मारने धरती पर आना पड़ा होगा? क्या रावण को मारने के लिए वो धरती पर आए? नहीं महाराज, वो समाज को ये सिखाने के लिए धरती पर आए कि जब जब जीव अत्याचार की ओर बढ़े तो समाज ने मिलकर के उस आतंक का, उस अत्याचार का हल ढूंढना चाहिए। हाँ, जब जब अधर्म बढ़े तो उस अधर्म का नाश और धर्म की क्या होना चाहिए? हम आरती के बाद जयकार लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? किसकी जय करते हैं? धर्म की। फिर क्या होता है? धर्म की जय के बाद में क्या बोलते हैं? अधर्म का नाश। फिर उसके बाद प्राणियों में सद्भावना। फिर उसके बाद विश्व का कल्याण। उसके बाद गौ माता की रक्षा हो। उसके बाद सनातन धर्म की जय हो। वाह, बजाओ ताली, मैया को सब याद है। तो ध्यान से सुनो भाई, हमको क्या करना है? हमको इन सारी चीजों में एक भी चीज नहीं करना है, केवल जो शुरू में कहा केवल वही करना है। क्या करना है? सबसे शुरू में क्या जय करी हमने? धर्म की जय करी। हमको क्या करना है? केवल धर्म की जय करना है। मतलब अपने धर्म को मान करके, अपने धर्म को जान करके चलना है, अपने धर्म को समझ करके चलना है, अपने धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए चलना है, अपने धर्म के बारे में जानने की इच्छा रखना है। जिस दिन धर्म की जय हो जाएगी फिर आगे की जो बातें हैं वो आपको करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि धर्म की जय होगी तो आगे क्या है? बोलो, धर्म की जय। अब धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा क्या? अपने आप होगा, क्योंकि धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश। अच्छा, अधर्म का नाश होगा तो फिर प्राणियों में सद्भावना लाना पड़ेगी कि आने लग जाएगी? फिर लाना नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अधर्म का नाश होने लगेगा तो प्राणियों में यूं ही सद्भावना आ जाएगी, और प्राणियों में सद्भावना आएगी तो विश्व का कल्याण होगा कि नहीं होगा? किसी को करना पड़ेगा क्या? अब जब लोगों में सद्भावना आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, हाँ, सत्कार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तो बताओ विचार करके, क्या फिर हमको विश्व का कल्याण करने से कोई रोक पाएगा?
जब धर्म की जय होगी अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना अपने आप हो जाएगी, विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा। और विश्व का कल्याण होगा तो फिर चारों ओर गौ माता की जय जय और गौ माता की रक्षा भी होगी ही सही। और गौ माता की रक्षा होगी और गैया मैया यदि स्वतंत्र और गैया मैया यदि पुजाने लग जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर सनातन की जय जयकार हो जाएगी। तब तक सनातन की जयकार नहीं हो सकती जब तक गौ माता कटती रहेगी, भूचर खानों में कष्ट पाती रहेगी। इसलिए केवल एक ही बात करने की आवश्यकता है। क्या करना है? धर्म की जय करना है। जिस दिन धर्म की जय जयकार होने लग जाएगी उस दिन अधर्म का अपने आप नाश होने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा। पर करना क्या है? बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हमको केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो महाराज आज के समय में जो हम धर्म का ह्रास कर रहे हैं कि नहीं? धर्म का ह्रास, धर्म का अपमान, धर्म का त्याग, अपने ही धर्म का त्याग हम सभी कर रहे हैं। और धर्म क्या है वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। आज के समय में पति पत्नी की जरा नहीं सुनती है, पति पत्नी की जरा नहीं सुनता और पत्नी पति की जरा नहीं सुनता, बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, सासू की बहू नहीं सुन रही और देरानी की जेठानी चलने नहीं दे रही, जेठानी की देरानी सुनती नहीं। महाराज धर्म की जय तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे घर में धर्म नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले घर में धर्म की स्थापना करो, फिर गली में धर्म की स्थापना करो। गली में होगी तो मोहल्ले में अपने आप धर्म होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे मोहल्ले से शहर में, नगर के बाद में प्रदेश में, प्रदेश से देश में और देश के बाद में विश्व में धर्म होने लग जाएगा। पर शुरुआत कहाँ से करना है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए हम तो कहते हैं घर में जितना समय मिले, जब समय मिले ठाकुर जी का स्मरण करो, बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाओ, कथाएं सुनने में रुचि डलवाओ। आज के समय में घर के अंदर इतनी बुरी स्थिति है साहब, जिसके पास देखो उसके पास में ये छोरा वहां बैठा, पिताजी वहां बैठे, माँ वहां बैठी, ने लाड़ी वहां बैठी, हाँ चारी कोने अलग, और सबके पास में है। फेसबुक पे चैट कर रहे हैं पर सामने माता पिता बैठे, उनसे चैट करने का टाइम नहीं है साहब, उनसे बात करने का टाइम नहीं है। व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है, इंस्टा पे टाइम पास हो रहा है, पर माँ बाप से बात करने के लिए, परिवार से बात करने के लिए समय बच्चों के पास नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं महाराज एक दिन पूरे 7 दिन में ऐसा निकालो, नियम बना लो कि 7 दिन में एक दिन हम अपने घर में सत्संग करेंगे। जरूरी थोड़ी कि कहीं कथा में जाओ, किसी महाराज जी की शरण में जाके ही कथा हो सकती है, सत्संग हो सकता है, नहीं हो सकता महाराज। ये तो परंपरा बनाई गई समाज के लिए ताकि सत्संग कहीं बंद ना हो जाए। वरना हम तो कहते हैं कि यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो अपने घर में ही सत्संग की शुरुआत करिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन निकालिए और उस एक दिन में पूरा परिवार मिलकर के रामचरितमानस का घर में बैठ करके पाठ करिए, अर्थ सुनिए, भागवत की कथा सुनिए, गीता जी के उपदेश सुनिए। निश्चित आपके घर में जब धर्म शुरू होगा तो आपकी जय जयकार जरूर होने लग जाएगी। शुरुआत हमको अपने घर से करना पड़ेगी। हम तो कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं बने तो घर में बैठ के कीर्तन ही कर लो, भगवान को मना ही लो। अरे मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। एक जैसा लय रहो। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 ओ मेरे बिगड़े काज बना जाओ, मेरे बिगड़े काज बना जाओ, ओ मेरे
मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के आधार। प्रेम से गाओ। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, हृदय को बड़ा तड़पाती है, हृदय को बड़ा तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है, मेरे मन को बड़ा तड़पाती है। मेरे जीवन धन आधार, मेरे जीवन धन आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। बच्चों की सुनो पुकार, बच्चों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री राधे श्याम। नाथ, जब जब समय मिले घर के अंदर एक दिन ऐसा निकालो जिस दिन हम स्वयं परिवार के साथ बैठ करके और सत्संग करें।
मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ। तो 6 प्रश्न पूछे। कीम श्रेय शास्त्र सारह का स्वावतार प्रयोजनम, अवतारों का कारण क्या है? क्योंकि जो परमात्मा बैकुंठ में बैठे बैठे प्रलय ला सकता है, वो केवल कंस को मारने के लिए तो धरती पर नहीं आ सकता। परंतु यहां श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि अवतार परमात्मा लेते ही इसलिए हैं ताकि वे समाज को प्रेरणा दे सके। देखो राम जी का जीवन भी हमको कितना कुछ सिखाता है। गीता के उपदेश भी हमको, ठाकुर जी के उपदेश भी हमको कितना कुछ सिखाते हैं नाथ। इसलिए कथा कह रही है। श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्मा पूछते हैं कीम श्रेय शास्त्र सारह का स्वावतार प्रयोजनम, अवतारों का कारण क्या है? किम कर्म, क्या कर्म किस अवतार में किया? क्या अवतारश्च, कितने अवतार हुए? और धर्म किम शरणम गत, जब परमात्मा धराधाम छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण गया? श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषि महात्माओं, इन प्रश्नों को छोड़ करके तुम केवल श्रीमद् भागवत का सत्संग करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही तुम्हें इन सभी प्रश्नों के उत्तर, 6 ही प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से पहले हमें वो बताओ कि ये भागवत की रचना कब, कैसे, क्यों और किसने करी, किस परिस्थिति में करी? भागवत कब लिखी गई, किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या कारण था भागवत लिखने के पीछे? तब श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं कि एक बार व्यास जी के आश्रम पर नारद जी आए। कथा को अब ध्यान से सुनना, वरना हम प्रश्न पूछेंगे फिर एक दूसरे को देखोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हैं? अपने आप को सार्थक करो कि आप 500 वाली हो कि 5 लाख वाली। वैसे हम विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ इतनी सारी मूर्तियां बैठी है, पर 90% तो 5 लाख वाली है। जो बेचारी 1-2 500 वाली है, वह भी 5 लाख वाली तो बनी जाएगी 7 दिन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी भी वक्ता को श्रोता से समझौता करके कथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्ता यदि श्रोता से समझौता करके कथा करने लग जाएगा तो वो कभी भी जगत का और धर्म का कल्याण नहीं कर पाएगा, धर्म को आगे नहीं ला पाएगा। इसलिए हम कथा में कभी भी समझौता नहीं करते। जो कथा प्रधान है वो कथाओं को विशेष रूप से सुनाते हैं और श्लोकों का आधार लेकर के ही सुनाते हैं। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाथ। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्माओं ने पूछा कि भागवत कब लिखी गई, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार व्यास जी बड़े उदास बैठे थे, नारद जी आए आश्रम पर। नारद जी ने देखा, अरे व्यास जी संत होकर के उदास बैठे हो, संत का चेहरा तो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। आप तो उदास बैठे हो, क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, मैंने इतने पुराण, इतने शास्त्र लिख दिए, पर ऐसा लगता है जैसे अभी भी कुछ लिखना बाकी है। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि 10 गुलाब जामुन खा लिया, पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। व्यास जी ने भी इतना लिख दिया, एक वेद को 4 वेद में परिवर्तित कर दिया, 17 पुराण तक लिख दिए, परंतु अभी भी मन में संतुष्टि नहीं है। नारद जी से पूछ रहे हैं, नारद जी ऐसा क्या लिखना बाकी रह गया? नारद जी ने कहा, प्रभु व्यास जी अगर मेरी बात समझ सको तो समझना, आपने भगवान के प्रभाव के बारे में तो बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, पर भगवान के स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। समझ में आया क्या कहा नारद जी ने? आपने परमात्मा के प्रभाव के बारे में तो लिखा, प्रभाव अर्थात भगवान क्या कर सकते हैं ये तो आपने सभी पुराण शास्त्र में लिखा, पर भगवान क्या करते हैं और भक्तों के लिए परमात्मा ने क्या क्या किया है वैसा अभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अर्थात आपने भगवान के लिए तो बहुत ग्रंथ लिख दिए, पर भक्त और भगवान की कथाओं से पूर्ण कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इसलिए अब भगवान के स्वभाव का परिचय हो जाए ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। व्यास जी को बात समझ में नहीं आई तो नारद जी ने कहा, रुको हम एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। पिछले जन्म में हम नारद एक दासी के पुत्र थे। नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे, किसको? व्यास जी को। और कहते हैं, व्यास जी हम पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी जानते, जो लोगों के घर कार्य करती है, जूठन इत्यादि पवित्र करने का
सफाई करने का। नारद जी कहते हैं हम एक दासी के पुत्र थे। कौन कह रहा है ये? देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हम एक दासी के पुत्र थे। हमारी मैया दासत्व का काम करती थी, नगर में सबके घर जाती, सबके घर का काम करके लौट करके आती और फिर हमारी देखभाल करती। एक बार नगर में चतुर्मास करने के लिए संत आए। चतुर्मास समझते हैं आप लोग? जानते हैं ना? 4 महीने के लिए संत एक जगह, वैसे तो संत डोलते रहते हैं, पर 4 महीने चतुर्मास जैसे ही लगता है तो फिर एक ही स्थान पर चतुर्मास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहने लगे कि चतुर्मास करने के लिए संत आए, और संत आए तो मेरी मैया को उनके यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला, मेरी मैया को उनका काम करने का मौका मिला। अब मेरी मैया उनका काम करती, जूठन साफ करती, सफाई करती, और मैं भी मैया के लारे लारे जाता, साथ साथ में जाता। तो मैया तो उनके काम करती और मैं बैठ करके सत्संग में कथा सुनता, उनके लिए फूल लेकर के आता, पूजन के लिए बिलपत्र लेकर के आता, कथा सत्संग सुनता। जैसे जैसे 4 महीने पूरे होने लगे, मेरा मन भगवान की कथा में, सत्संग में ऐसा लगने लगा कि जब चतुर्मास पूर्ण करके संत अपने घर जाने लगे, अपने आश्रम जाने लगे, अपने अपने नगर की ओर, अपने अपने आश्रमों की ओर जाने लगे, तो मैंने संतों का चरण पकड़ लिया और निवेदन किया, हे गुरुदेव मुझे भी अपने साथ रख लो, क्योंकि अब मेरा भी मन बिना सत्संग के घर में नहीं लगेगा। संतों ने नारद जी से पूछा, नारद तुम्हारे घर में कौन कौन है? नारद जी ने बताया कि मेरे घर में मेरी मैया है, बाबा तो है नहीं, मैया और मैं 2 ही हैं। इसीलिए तो कहता हूँ मैया भी काम करती है, बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा, अरे बेटा तेरे जीवन में माँ अकेली है, पिता होते तो तुझे साथ में ले जाते, अब तेरी मैया का तो तू इकलौता सहारा है, और यदि तुझे भी ले जाएंगे तो तेरी मैया किसके सहारे रहेगी? इसलिए सुनो बालक, जब तक माँ है तब तक माँ की देखभाल करो, मैया के साथ रहो, और जिस दिन माँ परमधाम चली जाए उस दिन जंगल में जाकर के, वन में जाकर के भगवत भजन करना शुरू कर देना। नारद जी को जो ही ये बात कही, नारद जी कहने लगे, अगर आप कहते हैं संत तो गुरुदेव तो मैं इस बात को मान लेता हूँ, परंतु मैं तब तक घर के अंदर क्या करूंगा? कोई ऐसा उपाय तो बताओ, कोई ऐसा मंत्र तो दे जाओ जिसको मैं जपूं और वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए। संत ने करुणा करी और नारद जी को एक मंत्र दे दिया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं अपनी मैया की सेवा करता और उस मंत्र का जप करता, धीरे धीरे करके समय आया और एक दिन मेरी मैया परमधाम चले गई। अब तो मैंने सोचा कि मैं घर गृहस्थ के बंधन से मुक्त हो गया, और उसी वक्त मैया के सारे सामाजिक कर्म को करके मैंने घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर के उसी मंत्र का भजन करना शुरू किया। तो एक दिन वह परब्रह्म मुझसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, और प्रसन्न होकर के उस नारायण ने, उस परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया, और दर्शन देकर के वे परमात्मा इतने प्रसन्न हुए कि मुझे उठा करके हृदय से लगाया, मुझसे पूछा क्यों मैं तप कर रहा हूं। तब मैंने व्यास जी उनसे कहा, हे परमात्मा मेरा मन घर में नहीं लग रहा था, तो संतों के चरणों में जाने की इच्छा रखी, संत अपने साथ नहीं ले गए, पर अब आपको देख लिया है तो मेरा मन करता है कि मैं अब आप ही के साथ रहूं, इसलिए मुझे अपने साथ रख लीजिए। भगवान कहने लगे, देखो बालक इस जन्म में तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाएंगे, पर वचन देते हैं जब प्रलय काल के बाद नई सृष्टि की रचना होगी और जब नई सृष्टि का निर्माण होगा तो हम वचन देते हैं कि उस सृष्टि में तुम ब्रह्मा के पुत्र नारद बन करके प्रकट होंगे और फिर तुम्हें नित्य हमारे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी विचार करिए, जिस परमात्मा ने एक दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना करके प्रकट कर दिया, वो परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करता है। इसलिए अब तक आपने भगवान के प्रभाव के बारे में तो लिख दिया, पर अब भगवान के स्वभाव के बारे में लिखो कि वो कितना दयालु है। अरे मुझ जैसे दासी के पुत्र को उसने ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद बना करके प्रकट कर लिया, तो वो नारायण क्या नहीं कर सकता, वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। व्यास जी को सारी बात समझ में आ गई, और तब व्यास जी ने सोचा कि अरे अब तो मुझे किसी धर्मशास्त्र को लिखना चाहिए। आंखें बंद करी तो महाभारत के अंतकाल से सारा दृश्य नजर आने लगा, क्योंकि भागवत के पहले जो पुराण व्यास जी ने लिखा था वो कौन सा था? महाभारत। तो महाभारत के अंतकाल का सारा दृश्य व्यास जी को दिखने लगा, महाभारत के बाद की कथाएं दिखने लगी, और वहीं से भागवत की रचना करने का मन में भाव आया। पर व्यास जी ने मन में विचार किया कैसे रचना करूं, क्योंकि आंख बंद करके सोचूंगा, फिर आंख खोलूंगा,
फिर लिखूंगा, फिर सोचूंगा, फिर लिखूंगा। ऐसे में तो कथा न जाने कितने समय में लिख पाऊंगा, न जाने कितने समय में पूरी होगी। यदि कोई लिखने वाला मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आंख बंद करके कथा बोलता रहूं और वो लिखता रहे। पर लिखने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ कोई साधारण तो है नहीं। व्यास जी ने विचार किया किससे लिखवाऊं। उतनी देर में नारद जी ने कहा, अरे किसी और से काहे को लिखवाते हो, बुद्धि के देवता गणेश जी को बुलवा लो, उन्हीं से लिखवा लो। नारद जी के वचन सुनकर के व्यास जी ने तुरंत गणेश जी का आवाहन किया। बोले गजानन गणपति महाराज की जय हो। और जो ही आवाहन किया तो गणेश जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। व्यास जी से कहा, बोलो व्यास जी क्यों बुलाया। व्यास जी कहने लगे, एक भागवत रूपी ग्रंथ की पुराण की रचना करना है और आप मुझे सहयोग करिए। मैं आंखें बंद करके कथा विचार करके आपको बोलूं और आप लिखते जाएं, ऐसी कृपा कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, कर तो देंगे, पर सुनो, हम ज्यादा समय एक जगह टिक नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमको काम मिलता है तब तक तो हम काम करते हैं, और काम नहीं मिलता फिर लोग उठ करके चले जाते हैं। मतलब स्वभाव कैसा है गणेश जी का, उनके वाहन जैसा। मूषक को देखा है ना, चूहे को, हैं? कभी कुतरता रहेगा कुतरता रहेगा कुतरता रहेगा, और जो ही वहां पे बिल हुआ कि फिर वहां रहेगा नहीं, फिर दूसरी जगह जाकर के कुतरना है। मैया ही परेशान हो जाती नहीं, घर में 17 जगह तो उसने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने जैसे ही कहा तो गणेश जी को बुलाया, और गणेश जी ने कह दिया कि आप जब तक लिखवाओगे जब तक तो लिखेंगे, पर जो ही आप बोलना बंद करोगे तो हम तो उठ करके चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी ने सोचा कि गणेश जी अगर उठ करके चले गए तो अपना तो पुराण अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कितना काम होता है व्यक्ति के जीवन में। स्नान करना, भोजन करना, शयन करना, माला करना, बहुत सारे कर्म होते हैं। व्यास जी ने मन ही मन विचार किया कि गणेश जी कह रहे हैं कि जब तक लिखवाऊंगा तब तक ही लिखेंगे, तो मेरे को कभी नींद आई और मैं सोने गया तो गणेश जी तो उठ करके चले जाएंगे, पुराण अधूरा रह जाएगा। व्यास जी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर गणेश जी को उत्तर देते हुए कहा, गणेश जी हमें स्वीकार है, पर हमारा भी एक निवेदन है, हमारी भी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा, बोलो व्यास जी क्या बात है। गणेश जी से व्यास जी ने कहा कि हमारी एक ही प्रश्न, एक ही बात है कि आप लिखना तभी जब आपको समझ में आ जाए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक मत लिखना। अब गणेश जी को भी अभिमान कि हम बुद्धि के देवता, हमको क्या समझ में नहीं आएगा। गणेश जी ने कहा, ठीक आप तो लिखवाओ। अब व्यास जी लिखवाने लगे भागवत की कथा और गणेश जी लिखने लगे। परंतु महाराज कथा कह रही है, संत कहते हैं कि जब व्यास जी को सोना होता, भोजन करना होता, माला करनी होती, स्नान करना होता, तो गणेश जी को एकाधिक श्लोक ऐसा दे जाते जिसका अर्थ करने में गणेश जी को घंटों बीत जाते। तब तक व्यास जी भोजन करके, शयन करके, माला जप के आकर के वापस आसन पे बैठ जाते। फिर गणेश जी से पूछते, क्यों गणेश जी क्या हुआ, अर्थ पता चल गया। फिर गणेश जी सिर खुजलाते हुए कहते, अरे व्यास जी हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ये श्लोक का अर्थ क्या है। व्यास जी फिर कहते कि गणेश जी जब आपको ही समझ में नहीं आया तो संसार को क्या समझ में आएगा, दुनिया को क्या समझ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ दो, दूसरा लिख लो। देखो महाराज, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको गर्व होना चाहिए कि हमने सनातन में जन्म लिया है। कैसा सनातन, जहां बुद्धि के देवता गणेश को भी व्यास जी ने सोचने पर विवश कर दिया। वरना बताओ गणेश जी को कोई विवश कर सकता है क्या। बुद्धि के देवता गणेश हैं, परंतु सोचने पर विवश कर दिया। ऐसा ये सनातन धर्म है। हम तो कहते हैं इससे श्रेष्ठ कोई धर्म हो तो हमको ला करके बताओ, है क्या सनातन जैसा कोई धर्म। बताओ किसी और धर्म में, किसी और संप्रदाय में बागेश्वर वाले महाराज जी जैसा चमत्कार देखने को मिलता हो, जहां वो किसी से पूछे ही नहीं और हजारों की भीड़ में किसी एक को बुला करके पर्चा लिख करके बता दे कि भैया तू क्यों आया है और तेरा नाम क्या है और तेरा क्या काम है। बताओ ये क्या चमत्कार से कम है। और हम तो कहते हैं ये चमत्कार तो साक्ष्य हमने देख लिए, पर ऐसे हजारों महात्मा कुंभ के मेले में आए थे जिनको तो हम जानते भी नहीं हैं, और न जाने कैसे कैसे चमत्कार उनके पास में पड़े हैं। इसलिए तो हम कहते हैं महाराज कि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं और भारत जैसा कोई, पुराने लोग गाते थे ना, वो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर एक बालक मोहन है, राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। हाँ, जिसको लगता है मेरा है वो जरा जोर से बोलो, जिसको लगता है मेरा नहीं वो बांग्लादेश चले जाओ, वहां पे वैसे भी तुम जैसों की बहुत आवश्यकता है। उठाओ जरा दोनों हाथ प्रेम से, बोलो प्रेम से, भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है, भारत देश है, भारत देश है मेरा। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जैसी धरती पर जन्म लिया, जहाँ व्यास जी जैसे संत हुए जिन्होंने गणेश जी को भी विचार करने पर विवश कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भागवत की रचना तो व्यास जी ने कर ली, पर मन में विचार किया कि यदि यह ग्रंथ किसी कुपात्र के हाथ में, किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, किसी सत्पात्र हाथ में जाना चाहिए। तब व्यास जी ने मन में विचार किया कि काश अगर मेरा पुत्र होता। पुत्र कौन? व्यास जी के, व्यास जी के पुत्र कौन है मैयाओं? जोर से बोलो, ऐसा लगे हमको वो 3-4 मैया ही कथा सुनती, बाकी तो सब प्रसाद लेने ही आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी के पुत्र कौन है? चिंटू, गोलू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, जो सुखदेव
वन जन्म लेते ही चले गए थे, कल की कथा को याद करो मैयाओ, है, वरना हमारा तो कुछ नहीं, हम तो सुना के चले जाएंगे, आप भूल जाओगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। इसलिए कथाएं केवल सुनिए मत, कथाओं को समझिए, आत्मसात कीजिए। बातें करने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए तो कल भी समय 7 दिन बाद भी मिल जाएगा, और 7 दिन काहे को, 10 मिनट बाद भी सब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आरती हो जाएगी, उसके बाद में कोई बोलेगा कथा सुनने बैठो, कम से कम जब तक बैठो तब तक सब कुछ छोड़ करके कथा सुना करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नाथ। व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव यदि होते तो उन्हें कथा सिखाता, क्योंकि सुखदेव जितना सत्पात्र इस संसार में भागवत के लिए कोई नहीं होगा। परंतु फिर व्यास जी ने सोचा कि सुखदेव को कैसे बुलाऊं, तो अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक भागवत के सिखा दिए और कहा जंगल में जाकर के गाना, और यदि कोई इन श्लोकों के बारे में तुमसे पूछे तो उसे लेकर के यहां चले आना। शिष्यों को उसी जंगल में भेज दिया जहां सुखदेव तपस्या करने के लिए गए थे। आज शिष्यों ने जाकर के श्लोक गाना शुरू किया। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासं कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक। क्या श्लोक है? बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक कह रहा है वरहा पीडम नटवर वपु। इसमें ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करवाया है व्यास जी ने। कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी का, तो बताया कि जो कोई देवता श्रृंगार धारण नहीं करते वैसा श्रृंगार ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, गले में वैजयंती की माला है, पीतांबर लपेट रखा है, और आसपास खूब सारी गैया गोप ग्वाल खड़े हैं। अधरों पर बांसुरी धर करके ठाकुर जी गोप ग्वालों के मध्य वृंदा की अर्थात वृंदावन की रज को पावन करते हुए अधरों से बांसुरी बजाते हुए सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। जो ही श्लोक के बारे में शिष्य को सुनाया और शिष्य ने श्लोक जंगल में जाकर के गाना शुरू किया, तो सुखदेव जी के कानों में आवाज पड़ते ही सुखदेव जी चकित रह गए। अरे इस संसार में इतना कौन सुंदर है? वरहा पीडम नटवर वपो। अच्छा देखो, एक बात बताएं, दुनिया में 2 देवता ऐसे हैं जिन्होंने केवल प्रकृति को ही अपना श्रृंगार बना रखा है, केवल प्रकृति को, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं, एवरीथिंग ओरिजिनल। कौन है ऐसे 2 देवता? एक भोले बाबा और दूसरे बताओ। अच्छा, दोनों को श्रृंगार बहुत प्रिय है। एक तो उत्तर राइट आंसर हो गया आपका शिव जी, क्योंकि वो बहुत सरल आंसर है। दूसरा उत्तर भी दे दीजिए जल्दी से। हाँ जी, बोलो। नहीं पता तो ऐसे करो ना कि नहीं पता, गुरु जी आप बताओ तो हम बताएं। बेचारी सोच तो ऐसे रही जैसे कई वजह कंप्यूटर के डाल दो नहीं, कहीं भी सर्चिंग के लिए कैसे वो घूम तो रहे ऐसी जी और सोचती रहे। हाँ आ जाए थोड़ी देर में, कभी आ जाए तो नेटवर्क। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ सोचना तो पड़ता है, सोचना तो बहुत जरूरी है, सोचना भी चाहिए, पर सोचना उसको चाहिए जो याद हो, जिसके बारे में सुना हो। नहीं सुना हो तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बोल देना चाहिए आप बताओ ताकि हम बताएं। सुनो ध्यान से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक मैया ने बोला तो ठीक था, पर वो बेचारी डर करके चुप हो गई। एक तो भोलेनाथ और दूसरे कृष्ण, दोनों के ही श्रृंगार ऐसे हैं जो दुनिया में कोई देवता धारण, ये दोनों के ही श्रृंगार ऐसे हैं जो दुनिया में किसी देवता पर नहीं चढ़ते। क्यों? शिव जी की भस्म किसी को चढ़ती है क्या? केवल शिव जी को ही भस्म चढ़ाई जाती है, उसके अलावा किसी देवता को नहीं चढ़ती। गले में नाग पहन रखा है शिव जी ने, किसी और देवता के गले में है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जटाओं में बाबा ने नागराज की पगड़ी बांध रखी है, कोई और बांधता है क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भुजाओं में बाजूबंद की जगह छोटी छोटी नागिनें बाबा पहन करके रखते, कोई और पहनता है क्या? नहीं। कानों में कुंडल की जगह बाबा बिछुआ डाल करके रखते, कोई डालता है क्या? नहीं। अच्छा वस्त्र की जगह बागांबर लपेट करके घूमते, कोई पहनता है क्या? नहीं।
अच्छा उसी प्रकार बिलपत्र, धतूरा और दुनिया की हरतालिका तीज वाले दिन देखो, जो हाथ में आ जाए उस पेड़ की पत्तियां खींच करके और मैया जा करके भोले बाबा पे चढ़ा देती, पर शिव जी मना करते हैं क्या? तो शिव जी का भी जितना भी श्रृंगार है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है कि नहीं है? कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है, मानवीय रचना से प्रकट किया हुआ, मतलब आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं चढ़ता शिव जी को, जितना भी चढ़ता है सब प्राकृतिक चढ़ता है। उसी प्रकार ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने भी आर्टिफिशियल कुछ भी धारण नहीं किया, न कोई गोल्ड ज्वेलरी विशेष धारण करी, न कुछ। क्या धारण किया? तो बोले मुकुट की जगह मोर पंख धारण कर लिया, वरहा पीडम। खड़े कैसे? बोले नटवर की तरह, नटवर वपो। कानों में कुंडल की जगह क्या धारण कर रखा है? तो शिव जी ने तो बिछुआ, और इधर ठाकुर जी ने कनेर के पुष्प, कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प कानों में। वो आपने देखा होगा ना, कई लोग पहले बस में चलते थे तो वो कंडक्टर साहब पेन खोस लेते थे कान में, ऐसे ही ठाकुर जी ने कनेर के पुष्प 2 खोस। कनेर के पुष्प तो जानते हो ना, सोने की तरह होते, पीले पीले, शिव जी को बहुत चढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प लगा रखे हैं। माला कौन सी पहन रखी है ठाकुर जी ने? ठाकुर जी की माला कौन सी प्रिय है? हाँ जी, वैजयंती की माला धारण कर रखी है, हैं? वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और फिर अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं है, क्या है हाथ में? बांसुरी। इधर शिव जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल और डमरू। डमरू विशेष किसी के हाथ में नहीं, पर शिव जी के हाथ में देखने को मिलता। उसी प्रकार इधर ठाकुर जी के हाथ में क्या? उन्होंने डमरू ले लिया, इन्होंने बांसुरी धारण कर ली। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो एक स्वर दे रहे हैं, दूसरा ताल दे रहे हैं, उसी से सृष्टि का संगीत चल रहा है। नाथ दोनों ने प्रकृति को अपना आभूषण बना रखा है, और दोनों के श्रृंगार दुनिया में किसी और देवता पर चढ़ाए। वैजयंती की माला कोई और देवता पर चढ़ती है क्या? अच्छा, ठाकुर जी को भी जो चंदन लगता है वो चंदन किसी और देवता को नहीं चढ़ता। जानते हो कौन सा चंदन है? गोपी चंदन तो शिव जी को भी चढ़ता है। जल्दी 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 सर्चिंग जल्दी करो, नहीं मालूम तो बता दो। हाँ बोलो बोलो, कौन सा? हाँ बजाओ ताली हमारी भाभी जी के लिए। हाँ जल्दी से बजाओ ताली। एक ही मैया ने जवाब दिया, वो बहुत कठिन जवाब था। तुलसी का बना हुआ चंदन, तुलसी की सूखी काष्ठ को घीस करके ठाकुर जी को चंदन लगाने से ठाकुर जी सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। आप कितने ही दूसरे पदार्थ चढ़ा दो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। पर सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को यदि घीस करके जल में, जैसे आप वो बच्चों की घूंटी घीसते हो कि नहीं, घीसी होगी ना, छोर छोरी हुए होंगे तो, बस वैसे ही चंदन को। कभी चंदन घीसा है? आजकल तो आर्टिफिशियल डब्बी ले आती मैया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नाथ उस तुलसी के चंदन को क्या कहते हैं मालूम है? उसका नाम है हरिचंदन। इसीलिए कहते हैं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गले में वैजयंती की माला और तिलक कौन सा? तो बोले चंदन लगाया, हरि चंदन। और ये चंदन दुनिया में किसी और देवता को नहीं चढ़ता। जैसे भोले बाबा भस्म लगाते हैं किसी को नहीं चढ़ती, वैसे ही ठाकुर जी जो चंदन लगाते हैं वो किसी और को, मतलब दोनों के सेपरेट सेपरेट श्रृंगार हैं, किसी के पास में नहीं चलते, किसी और को नहीं चलते। और जितने भी श्रृंगार हैं सब प्राकृतिक है। मानो ठाकुर जी और शिव जी हमको बता रहे हैं कि आप जितना नेचुरल रहोगे उतने सुखी रहोगे, और जितना आर्टिफिशियल बनने के चक्कर में जाओगे हैं तो बंदर जैसा मुंह बना बना करके घूमोगे। कई जीजियों ने इस चक्कर में गुलाब जामुन नहीं खा पाती शादी में। हाँ कई को देखा हमने, बेचारी खूब सारा पुतवा ले, फिर धीरे से ऐसा होठ भी धीरे से खोले, कहीं बिगड़नी सल नहीं पड़ जाए मेकअप में, क्योंकि थतेड़ रखा खूब सा, फिर धीरे से खोले, एक गुलाब जामुन के 5-7 टुकड़े करे, और फिर धीरे से होठ खोल के बहुत अच्छा। वो तो जब पूरा रिसेप्शन निपट जाए फिर मुंह धो के आए, और फिर जो सबड़का लेकर के, और फिर अरे खा ही नहीं पाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। है तो नाथ जितना नेचुरल रहोगे, जितना आर्टिफिशियल, कई के देखना साहब गलती से ले तो आए शौक में आर्टिफिशियल, और कान में पेर लेना, अगले दिन पक जा,
फिर जीजी 4 दिन कान क्या जीजी कान के कहीं बताऊं ब्याह गई थी पैर के पक गए हो। ठाकुर जी कह रहे हैं जितना नेचुरल रहोगे उतना सुखी रहोगे। ठाकुर जी और शिव जी ने समाज को यही बताया, नेचुरल से तात्पर्य जितना सरल रहोगे उतने अच्छे रहोगे, प्राकृतिक रहो, प्रकृति से जुड़ करके रहो। शिव और कृष्ण ने दोनों ने ही प्रकृति को आभूषण बनाया। नाथ जो ही श्लोक को गाया तो व्यास जी के शिष्यों ने जो ही श्लोकों को गाया तो श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी दौड़ते हुए आए और शिष्यों से पूछने लगे ये श्लोक कहां से लाए, किसने लिखा, कौन है इतना सुंदर जो इतने सुंदर श्रृंगार धारण करता है। सुखदेव महात्मा ने जो ही प्रश्न पूछा तो शिष्य कहने लगे गुरुदेव हम तो नहीं जानते पर हमारे गुरुजी ने ऐसे ही श्लोकों का मोटा ग्रंथ लिखा है, इच्छा हो तो चलो सुनने के लिए। नाथ सुखदेव जी ने मन में सोचा कि जरूरी थोड़ी जो सूरत से अच्छा दिखता वो सीरत का भी, पुराने लोग कहते थे ना सूरत से सीरत का पता नहीं चलता, तो जरूरी थोड़ी कि जो बाहर से सुंदर दिखे वो मन का भी सुंदर हो। नाथ उसी प्रकार जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि अरे श्लोक में सुंदरता तो बाहर की बताई मन की नहीं है, सुखदेव जी वापस जाने लगे। इतनी देर में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक सुना दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभेन गतिम धात्र च तम तदोन्यम तम बादयालुम शरणम ब्रजेम। कौन सा प्रसंग सुना दिया श्लोक में? पूतना वाला, कि जिसने अपने स्तन पर कालकुट विष लगा करके मारने आई पूतना को जब मारा और मृत्यु देने के बाद जब उसकी आत्मा जाने लगी तो उसकी आत्मा को भगवान ने बैकुंठ में जो स्थान यशोदा का है उस स्थान पर बिठा दिया। तो जो मारने आई पूतना को यशोदा का स्थान, अपनी मैया का स्थान दे दे, उससे सरल उससे सहज इस संसार में कौन होगा? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बताओ अपने यहाँ कोई ऐसा है जो कहीं का लड़ने के लिए जीजी आए पड़ोस वाली और उससे कहे जीजी लड़ाई बाद में कर ले, पहले चाय पी ले? ऐसी कहीं की है? पर ठाकुर जी तो वैसे ही है। मारने आई थी पूतना पर जैसे ही उसकी मुक्ति करी तो कौन सा स्थान दिया? जो स्थान बैकुंठ में यशोदा मैया के लिए बना करके रखा था उस स्थान पर पहले ही पूतना को बिठा दिया। जा पूतना, जो मेरी माँ का स्थान है वहां तुझे बिठाता हूं। क्यों? क्योंकि तूने अपने स्तन के दूध का पान मुझे करवाया है। बताओ इतना सरल इस संसार में कोई और है? अब तो सुखदेव जी ने सोचा कि दिखने का भी सुंदर और मन का भी सुंदर, तो फिर तो सुनना चाहिए कि ये कौन है। सुखदेव जी आज शिष्यों के साथ दौड़ते हुए चल करके आ पहुंचे श्री व्यास जी के आश्रम में और व्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा रखी। अपने पुत्र सुखदेव को देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, आसन लगाया और जहां से कथा लिखी थी महाभारत के अंतकाल में वहीं से सुखदेव जी ने व्यास जी के मुख से कथा सुनना प्रारंभ कर ली। आज की कथा को हम मंगल में यहीं विश्राम करेंगे। आज थोड़ा आप लोग विलंब से आए थे, कल समय से आना ताकि कल हम सुखदेव परीक्षित मिलन के साथ ही, चूंकि वैसे तो आज ही सुखदेव परीक्षित मिलन पर पहुंचना था परंतु समय की जो मर्यादा है, आज हम करीबन आधे घंटे कक्ष में बैठ करके प्रतीक्षा करते रहे हैं। मैयाओं समझ रहे नहीं समझ रहे? जितनी अड़ोसन पड़ोसन दड़ोसने हैं टाइम से आजा जो हो जल्दी, और हाँ जल्दी आकर के और आकर के देखो, समय से आओगे तो खूब सारी कथाएं सुनने को समझने को मिलेगी, अन्यथा फिर तो खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है कि नहीं जाना है? नहीं प्रसाद लेके जाना है, खाली हाथ काहे को जाओ। तो सभी अपने अपने सपरिकर सबंधुओं के साथ आए। कल कथा हम पुनः प्रारंभ करेंगे सुखदेव परीक्षित मिलन से लेकर के शिव विवाह तक की कथा को, सती चरित्र तक को हम यहाँ बैठ करके श्रवण करेंगे। प्रेम से गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। हमारे निज परिकर के आशीष भैया, वे भी आरती के लिए आगे आ जाए। वे भी हमारा समय समय पर बड़ा सहयोग करते हैं और हमारे परिकर के ही हैं, हमारे हृदय प्रिय हैं। आ जाएं, आगे आ जाएं आरती के लिए। हाँ। और परिवार में दोनों जवाई साहब जोड़े से आरती के लिए आए। हाँ, तो इसलिए तो दो, अच्छा एक नहीं आए हैं आज। अच्छा, हमको लगा एक नहीं मिले अभी तक, उसका कह रहे हैं। इनका भगवान वो भी मिल जाएंगे है ना। चलो चलो, हाँ जो है उपस्थित वे आ जाए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भारती पापियों को पाप से तारती। यग अमर ग्रंथ यग मुक्ति पंथ यग पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यग मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती है, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी यह दुख हरणी, हे सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान दोनों हाथ खोल के मां नर्मदा का ध्यान करें, प्रेम से गाएं। से है ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते गए साधु बजा बजा कर ताली। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। बुरे मगर पर तेरी सवारी, हाथ कमल को फूल। बुरे मगर पर तेरी सवारी, हाथ कमल को फूल। तू सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई तू भूल। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। मैं निर्धनियों को धन देती और अज्ञानी को ज्ञान, निर्धनियों को धन देती और अज्ञानी को ज्ञान। अरे अभिमानी का मान घटाती, अभिमानी का मान और घटाती, पापी का नाम निशान। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। महिला को पापी आपने तारे लगे न पल की दे, लाखों पापी आपने तारे लगे न पल की देर। अरे अब गे मैया हमारी बारी, कहाँ लगाई देर। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। मैं नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं माता रुका, नहीं हमारा कुटुंब कबीला, तुम माता रुपात। मैं हम सब आए शरण आपकी, बच्चा बैठा शरण रखना शरणागत की लाज। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली रे वाचार पूजा वाली, तुम हो भोली भाली। अमरकंठ स्थान तुम्हारा दुधारा के पार, अमर
प्रकट स्थान तुम्हारा दुखदारा के पास है। मैं जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, उच्च शिखर कैलाश भैया पर कंठे बावली तुम हो भोली भाली, हे मार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। हो मैया नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओ मैया हर नर्मदे रे बाबा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे बाबा नर्मदे, मैया हर नर्मदे रे बाबा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे बाबा नर्मदे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसंत में ज्ञान विनते भगवं भवानी सहितं नमः। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। बोल पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ओम जलेन शीतलीकरणम देवाविंदनमात्मा विंदनमासुतोधरणम नीरांजनी ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम वा जग्नेन जग्नमय देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम एकलकन्यकायै च विद्महे शिवसुतायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो मां सीता प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् ओम प्रचोदयात्। वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोह। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। ओम हस्ते जलमादाय अनेन कृतेनानेन दत्तनेन भगवता श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताः लक्ष्मीनारायण देवताः प्रीयतान्न ममाकृतं कर्माकर्माङ्ग देवार्पणमस्तु। ओम पूर्णस्त्वादित्या रुद्रवशवः शमिन्दधां पूर्णब्रह्माणो वसुनीतजग्नैः घृतेन तन्तं पमृदेवसुसुतियाः सन्तु यजमानस्य कामाः श्रीर्वरचस्यमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं मह्यते धनं धान्यं वसुं बहुपुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः मन्त्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। ओम शांति शांति शांति। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सावरिया सेठ की, गुरु महाराज की, व्यास जी महाराज की,
सुखदेव जी महाराज की, तुमरू जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणी के सभी देवी देवताओं की मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। ओ जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। बीच मझधार में आपसी श्री राधे। बीच मझधार में आपसी श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए श्री राधे। राधा रानी राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। ओ जय राधा राधा श्री